ओम शांति। आज 16 कलाओं में 14वीं कला है। 14 कला है लिखने पढ़ने और पढ़ाने की कला। लिखने पढ़ने और पढ़ाने की कला ब्रह्मा बाबा भी हुआ दिखाया, मम्मा भी दिखाई और सभी दादियाँ भी दिखाई, सब कोई दिखाई ये कला। तो लिखने पढ़ने और पढ़ाने की कला होनी चाहिए सबके अंदर कि हम सबको पढ़ा सकें। तो ये कला सीखने के लिए क्या होगा, करना होगा, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना होगा। आप सोच रहे कि हम लिखना नहीं आ रहा हमको, आप मन बुद्धि में तो लिख सकते हैं ना, ज्ञान को समझकर। तो लिखने की कला बाबा सिखाएगा, अंदर में मनन चिंतन करके ज्ञान का मंथन करके मक्खन निकालें और वो मक्खन फिर दूसरों को बांटते रहें, पढ़ाते रहें सबको। तो यही हो गया लिखने पढ़ने और पढ़ाने की कला। तो इसलिए कोई भी नहीं पढ़े हुए तो ये ना सोचे कि हम तो पढ़े हुए नहीं हैं, ये लिखने पढ़ने की कला तो मेरे अंदर आ ही नहीं सकती है। बिल्कुल रॉन्ग। बाबा कहता मन बुद्धि में मनन चिंतन करके लिखते जाओ अपने दिल दिमाग में, ये ज्ञान मुझे धारण करना है, ये ज्ञान, और उसके अनुभवी बनो और अनुभवी बनकर फिर दूसरों को बताओ। तो ये एक कला का रूप ले लेगा कि कैसे आप अंदर में एक बच्चा था, वो पढ़ा हुआ नहीं था बाबा का, लेकिन इतना अच्छा मंथन करता था कि ज्ञान का गुई से गुई पॉइंट निकाल देता था, समझा देता था, जबकि वो पढ़ा हुआ नहीं था। एक माता का भी कहानी, वो पढ़ी दूसरी मतलब भाषा में दूसरी थी, दूसरे देश की थी, पता नहीं कहाँ की, लेकिन वो आती थी नहीं, बहरी थी, वो कान से सुन नहीं पाती थी, और फिर भी टाइम से पहले आती थी और पूरा सुनकर मुस्कुराती थी, भावना को कैच करती थी और अपनी भावना से फिर दूसरों को समझा देती थी। कान से नहीं सुनती थी, मुख से तो बोल सकती है ना। तो अंदर में वो जानते बाबा टच करता अंदर का ज्ञान। तो इसीलिए हमें लिखने पढ़ने और पढ़ाने की भी कला आनी चाहिए, कैसे किसी को समझाएं। ओम शांति।